जय मरी माता दोस्तों। मरी माँ उपासक चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सावन का महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो। भोले भंडारी माता मरी आप सब पर कृपा बने। आज आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, थंबनेल पर लिखा हुआ है भैरवी कैसे बनते हैं या भैरवी तंत्र के रहस्य। सबसे पहले आपको इस चीज़ पर प्रकाश डालना होगा कि भैरवी सबसे बड़ी कौन है या भैरवी क्या है। भैरव की अर्धांग भैरवी हैं, तो भैरव सबसे बड़े कौन है। पहले आप इस चीज़ पर सोचिए, विचार करिए। ये वीडियो बड़ा लॉजिकल होने वाला है ना। ना इसमें ये तंत्र की बात होगी कि वो तंत्र की बात होगी, बहुत ख़राब है भैरवी, भैरवी यातना देती है, बहुत ज़्यादा पीड़ित कर देती है भैरवी, बहुत खतरनाक शक्ति है, उग्र शक्ति है शमशान की। वो सब नहीं, ये सब फालतू क्लिक बेट नहीं। आप इस चीज़ को समझिए कि सबसे बड़ा भैरव है भगवान शिव। अब शिव की शक्ति है, मतलब भैरव की भैरवी है, वो है भैरवी। अब आज के समय में मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कई साधिकाएं ऐसी हैं, खुद को भैरवी समझती हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भैरव को या भैरवी तंत्र को सिर्फ संभोग से लेते हैं। इस चीज़ पर मैं बात पर आऊँगा कि संभोग क्या है इस चीज़ पर। लेकिन भैरवी क्या ऐसे ही बन जाते हैं? सब्जी दाल चावल है क्या कि बनाया निकाला खा लिया? आप साधना नहीं कर पा रहे, आप प्रॉपर बैठक नहीं कर पा रहे, आपका ध्यान नहीं लग रहा, आप जाप नहीं कर पा रहे, आप खुद को भैरवी की उपाधि दे देते हैं। आप ये बोलते हैं कि नहीं मैं भैरवी बन गई हूँ। भैरवी क्या है इस चीज़ को समझिए। सबसे बड़े भैरव शिव, तो उनकी सबसे बड़े भैरवी कौन है? माता पार्वती। भैरवी भैरव को हर तरीके से प्रोटेक्ट करके रखती है, संभालती है। एक बात आप समझिए, आप सबको महाशिवरात्रि की कहानी पता है कि भगवान शिव की शादी हुई। भगवान शिव गृहस्थ विद्या के पहले कैसे थे और उसके बाद कैसे हो गए। वो पहले कैसे बैरागी थे, है ना, सोमनाथ थे, नशे में चूर रहने वाले, योग करने वाले। नशे में चूर इसका मतलब ये नहीं है कि वो शराब पीना गांजा पीना, ये है ना। योग के नशे में चूर, ध्यान मुद्रा में चूर रहना, ये सारी चीज़ करते थे। एक गृहस्थ विद्या में नहीं थे, लेकिन शादी होने के बाद उन्होंने पूरा गृहस्थ विद्या जैसे संभाला खुद को। किस चीज़ के लेकर के? किसने सिखाया उनको ये सब? भैरवी ने। भैरवी कौन है? पार्वती जी ने। पार्वती जी ने ए टू जेड उनको हर चीज़ सिखाई, है ना। यहाँ तक कि जो अन्नपूर्णा वाला पाठ तक आता है शिव पुराण में या काली पुराण में, कि जब प्रचुर मात्रा में भोजन रहता है तो वो व्यर्थ जाता है, और प्रचुर मात्रा में भोजन ना रहने पर वही भोजन की महत्वपूर्णता आपको पता चलती है, ज्ञात होती है। ये सारी चीज़ें किसने सिखाई महादेव को? भैरवी ने, है ना। क्योंकि भैरवी क्या है? भैरवी का मतलब ये बस नहीं है कि संभोग कर लेना, या भैरव का मतलब ये नहीं है कि भैरवी बना के संभोग कर लेना। भैरवी के बहुत सारे पहलू हैं। इसी तरीके से महादेव ने भी कितने सारे त्याग किए, सेक्रीफाइसेस किए। किसके लिए? अपनी भैरवी के लिए। चाहे वो नीचे लेटना हो, है ना, और माँ का उनके ऊपर से निकलना हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो विरह पीड़ा योग हो सती के रूप में, तो वो भैरव भैरवी हैं, एक दूसरे को संपूर्ण करने वाले। हर एक, बोलना चाहिए कि मनुष्य में नर के अंदर भैरव, मादा के अंदर भैरवी है। परंतु भैरव भैरवी को आजकल किससे ले लिया गया है? सिर्फ संभोग से। संभोग से नहीं, वो उसको पूर्ण करते हैं, उनके गुणों को पूर्ण करते हैं। जैसे शिव वैरागी, अब जब उनकी शादी हुई वो राग में रह के वैराग करने लगे, गृहस्थ विद्या में भी वैराग करने लगे, ध्यान में जाने लगे। परंतु उन्होंने पहले अपना पूरा फर्ज निभाया है, पूरे अपने उत्तरदायित्व पूरे किए हैं। चाहे वो पिता का हो, चाहे वो एक अच्छे पति का हो आदर्श, या एक अच्छे, बोलना चाहिए उनको राजा मान सकते हैं हम पूरी प्रजा के, या एक अच्छे राजा को न्यायपूर्ण देवता पूरे हैं। बुरों को भी वो चीज़ दे देंगे वैसी, और उसके बाद उसको रोक भी लेंगे, बचा भी लेंगे। तभी तो हर हर महादेव बोल के बोलते हैं कि, तो भैरव और भैरवी यही है। भैरवी तंत्र को आजकल सिर्फ क्या ले लिया गया है कि नहीं संभोग कर लेंगे हम, और भैरव होगा, बहुत ज़्यादा संभोग होता है उस क्रिया में, नग्न अवस्था में पूजा पाठ होती। अरे आप पहले उस लेवल तक तो पहुँचो कि ये सब सारी चीज़ें कर पाओ। आपका पेट निकला है, भैरव भैरवी दोनों का पेट निकला है आजकल, कितना, है ना, तोंद निकली है।
बटाटा वड़ा, भाजी बड़े और ये वड़ा पाव खा खा के, पिज्ज़ा बर्गर खा खा के पेट निकाले और बोल रहे कि हम बैठक कर लेंगे और सेक्स होगा, संभोग होगा। अरे भाई, पहले आप उस लेवल तक जाओ, है ना, कि आप ये सारी चीज़ें कर सको। भैरव भैरवी बन के 5 मिनट एक माला करने को भैरव या भैरवी नहीं कहते। जिस दिन आपके सामने आंखों के मंत्र चलने लगे, आंखें बंद करने पर ध्यान की अवस्था कुछ ना हो, बस वही समझ लेना आप अब उस तंत्र में घुसने वाले हैं जिसमें आपको किताबी ज्ञान नहीं मिलेगा, आपका खुद का ज्ञान मिलेगा, है ना। भैरवी का मतलब यही है कि जो भैरव को पूर्ण करे, भैरव को मतलब हर चीज़ से प्रोटेक्ट करे, संभाले, क्योंकि भैरव एक ऐसी शक्ति है जो जब उग्र होते हैं तो किसी से नहीं संभलते, बड़े क्रोधित देव हैं। वो सिर्फ उसको संभालने वाली एक ही है, भैरवी। भैरवी कौन है? पार्वती। आपने देखा होगा, हर किसी, आप लोग टीवी शोज देखते हैं शिव जी के, काली जी के, जब शिव जी गुस्से में होते तो किससे संभलते हैं? माता काली। जब काली जी गुस्से में होती हैं, पार्वती काली का रूप धारण करती हैं, किससे संभलते हैं? शिव। तो वैसे ही भैरव भैरवी है, भैरव और शिव में और भैरवी और माता पार्वती काली में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब आपने देखा होगा वो इतने उग्र हैं, एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, तब जाके वो भैरव भैरवी बनते हैं, है ना। भैरवी तंत्र बहुत रहस्यमयी विद्या है, बहुत ज़्यादा। अब उसमें बहुत सारी भैरवी आती हैं, कामेश्वरी, है ना, बहुत सारी ऐसे करके त्रिपुर। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमने उसको गलत तरीके से ले लिया है कि उसमें सिर्फ लोगों को आजकल संभोग दिखने लगा है और लोगों को लग रहा है अपनी वासना कंप्लीट करना ही भैरव भैरवी बनना है। ऐसा नहीं है ना। जिस तरीके से शिव को शक्ति की ज़रूरत है, भैरव को भैरवी की ज़रूरत है ना। और सबके अंदर भैरव भैरवी तत्व विद्यमान है थोड़ा बहुत, उसको एक चरम अवस्था पर लेकर आइए पहले, है ना। भैरव साधना करके, भैरव के मंत्रों का उच्चारण करके भैरव तत्व का निर्माण करिए अपने अंदर, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें, आप उस चीज़ में विलीन हो सकें। ये नहीं कि आप ये बोलें कि नहीं मैं भैरवी बन गई हूँ, खुद ही को भैरवी के नाम की उपाधि दे देती हैं आजकल साधिका। भैरवी गीता, भैरवी सोनिया, भैरवरी भैरवी, ये भैरवी वो। अरे भाई, ये सब क्या, उनके नाम की आप अपमान कर रहे हो, सब क्या है? गलत है ना। ये सब कोई मतलब नहीं है करने का कि ये आप अपने नाम के आगे सब लगा लो। पहले आप उस लेवल पर जाओ। ऐसे कई लोग हैं, मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो हाँ उस लेवल पर हैं। यूट्यूब पर भी हैं, उनके बाहर भी ऐसे कई लोग हैं जो उस लेवल पर हैं, जो भैरव भैरवी हैं। परंतु आजकल जो ये नौसिखिए लोग आकर कर रहे हैं ना, ये गलत है। भैरवी को इतना बदनाम करना, बहुत उग्र है, तामसिक बस है अरे भाई, वो सात्विक भी है। एक मिट्टी के घड़े जैसे को ऊर्जा डालो आप, जैसे मिट्टी के घड़े को आप कुछ भी बना लो, है ना। चाहे आप उसको चाय पीने का कप बना लो मिट्टी से, चाहे दारू पीने का गिलास बना लो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये सिर्फ बोलना कि भैरवी तामसिक है, भैरवी के अंदर कोई गुण नहीं है, या भैरवी सिर्फ संभोग के लिए है ना, मैं भैरवी बन गई हूँ, तो ये गलत है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही समझाना चाहूँगा बार बार कि ये सारी चीज़ें मत करिए, इससे हमारा धर्म बदनाम होता है ना। आज को लोग हमें सिर्फ उसी नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि इतना मिथ फैला दिया गया, इतना झूठ फैला दिया गया है इस चीज़ को लेकर के, भैरवी को लेकर के, है ना। भैरवी तंत्र बहुत गुप्त है, उसकी ऐसी कई शाखाएं हैं। भैरवी जीवन जीना सिखाती है, भैरवी भैरव को संभालती है, भैरव को भैरवी को संभालते हैं, है ना। आप भैरव जो संपुटित मंत्र मैंने साधना दी है, आप उसको अगर ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, उसी में बहुत सारी चीज़ें हैं विलीन, जो भैरव भैरवी को संभालती हैं। जब भैरव उग्र होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो भैरव और भैरवी के संपुटित मंत्रों में भैरवी जी के नाम का उच्चारण पहले आने लगता है। यही परिस्थिति किसमें होती है? भैरवी जब उग्र होती हैं, है ना। क्योंकि भैरव और भैरवी एक ऐसी शक्ति है जिसका जब मिलन होता है तो हर चीज़ में सक्षम होती है। उन्हें फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। नर नारी का मिलन, अर्धनारीश्वर बनना, है ना। इसलिए सबसे बड़े भैरव कौन? शिव। सबसे बड़ी भैरवी कौन? पार्वती। पार्वती ने शिव को संभाला है, शिव ने पार्वती को संभाला है, जब जाके वो पूर्ण हुए हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, वही हमें करना है। ये ऐसा जो लोग आजकल करते हैं कि सिर्फ उसको संभोग क्रिया से ले रहे हैं, गलत है। क्या भैरवी कोई भी नहीं बन सकता, है ना। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। और इसमें हाँ, तो मैंने बोला है ना कि शिव और पार्वती उन्होंने कुछ किया, इसका मतलब आप गलत मत लीजिएगा।
इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो समाज के लिए, जो आने वाली दुनिया के लिए गलत ना हो, है ना। उन्होंने हर समय अच्छी शिक्षा दी, चाहे फिर वो योग हो, प्राणायाम हो, तंत्र हो, कुछ भी हो। सूर्य के स्तंभन तक को सूर्य के तेज तक को स्तंभन करना भैरव तंत्र में ही बताया गया है, आपने सुना होगा, है ना। चाहे वो जल को स्तंभित करना हो, हर चीज भैरव हर काली विद्या के ज्ञाता है। काली विद्या ये नहीं है कि खराब, काली विद्या मतलब ये कि जहाँ आप शून्य को देखते हैं। इसमें भी वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।